हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस बाय राज सर। आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं वे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आगामी जो वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, फिर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी चलेंगे। चलिए, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे रक्षा मंत्रालय को। कितना किया गया है दोस्तों? तो 6.1 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे 2.78 लाख करोड़ रुपए, है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश, है ना। देखिए किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक मास ड्रग्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है यह अभियान शुरू करने का। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। चलिए, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे जय शाह। ये जय शाह वही हैं दोस्तों जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके सुपुत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी हैं? राइट आंसर बताएंगे 6 बार, 6 बजट पेश कर चुकी हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे सूरत हवाई अड्डा। चलिए अब देखते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो हमने वन लाइनर में पढ़े हैं। चलिए बात करते हैं, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों रक्षा मंत्रालय, 6.1 लाख करोड़ रुपए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए, देखिए किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर बताएंगे 1 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? राइट आंसर बताएंगे सूरत हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है या नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे जय शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन में, थोड़ा डिटेल भी जानेंगे। देखिए हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? देखिए दोस्तों 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है ना। कब से? 2 फरवरी से मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? देखिए दोस्तों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। कब? 2 फरवरी 1971 को। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था।
कब मनाया गया था पहली बार यह दिवस? 1997 में मनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1971 को, जबकि भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर? 1 फरवरी 1982 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सोनू सूद। चलिए कुछ चैंपियन से देख लेते हैं। मिस अमेरिका 2024 का खिताब ताज जो है मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है दिव्यकृति सिंह। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, उत्तर प्रदेश। कहाँ का दोस्तों? उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रशांत कुमार जी को कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करें, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया जाएगा, है ना? ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे, 10% कर दिया है ना? जिससे दोस्तों अगर आयात शुल्क कम हो जाएगा, देखिए 15% से घटकर 10% हो गया है। आयात शुल्क अगर कम हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, जिससे भारत में फ़ोन की कीमत थोड़ी सस्ती हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप्स फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी मैंगलोर में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मैंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन होगा। कब से कब तक होगा? तो 16 से 18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर बताएंगे, भूपेंद्र यादव जी ने। किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव जी ने। भारतीय वन्यजीव संस्थान देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की है। और दोस्तों देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। सबसे ज़्यादा है दोस्तों 544, है ना? 544 लद्दाख में है। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में है। और दोस्तों 175 कहाँ मिलेंगे आपको? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। ये हमने कल के क्वेश्चन में करा चुके हैं, डिटेल में करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना वर्ष घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल का अनावरण किया गया।
देखिए, हाल ही में उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की बात करें, हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी जय शाह। अब देखिए दोस्तों, कुछ नियुक्तियां हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक हैं प्रसन्न कुमार आचार्य, और दोस्तों यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो का प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटित किया गया है? राइट आंसर बताएंगे रक्षा मंत्रालय। इसको दोस्तों 6.1 लाख करोड़ रुपए, और दूसरे नंबर पे है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.78 लाख करोड़ रुपए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के लिए, है ना, एमपीपीएससी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में विकसित होगा। कहाँ पे होगा? उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे कौन बने हैं? अजय नारायण झा। कौन बने हैं दोस्तों? अजय नारायण झा जी बने हैं 16वें वित्त आयोग के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है, सूरत गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे झारखंड। देखिए दोस्तों, झारखंड के जो नए सीएम बन गए हैं वो है चंपई सोरेन। पहले दोस्तों झारखंड के सीएम थे हेमंत सोरेन। चलिए कुछ नियुक्ति में बात कर लेते हैं। जे चंद्रशेखर को झारखंड का उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसे? जे चंद्रशेखर को। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। तो झारखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं? युवा मुक्ति मोर्चा जो है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टी का नाम याद नहीं आ पा रहा है, इसके बारे में डिटेल में याद करेंगे। चलिए चंपई सोरेन याद रखना है जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए बात करते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन। देखिए आईएनएस संध्यक, है ना, आईएनएस संध्यक दोस्तों भारत की नौसेना मानचित्रण और निगरानी में एक नया अध्याय है। देखिए क्या है आईएनएस संध्यक? तो आईएनएस संध्यक दोस्तों 3 फरवरी को विशाखापट्टनम का नौसेना डॉकयार्ड एक महत्वपूर्ण अवसर का गवाह बनेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस संध्यक के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यह आयोजन दोस्तों भारतीय नौसेना की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को मजबूत करता है। इस मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार, और नौसेना और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। ये आपको याद रखना है ना। ये पेपर कटिंग है। आईएनएस संध्यक डिज़ाइन और क्षमता। देखिए इसको डिज़ाइन किसने किया है? तो कोलकाता में जीआरएसी द्वारा निर्मित किया गया है ना, और 110 मीटर लंबा है। आईएनएस संध्यक लगभग 3,800 टन वजन उठाता है।
इसमें दोस्तों प्रभावशाली 80% स्वदेशी सामग्री है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असम कैबिनेट ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। देखिए हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? राइट आंसर बताएंगे असम सरकार ने, है ना। और कौन कौन से विधेयक हैं दोस्तों, तो बताएंगे गुवाहाटी में एक महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजना बनाई जाएगी, है ना। और दोस्तों इसमें हाल ही में बैठक में राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है, जिसमें असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक, है ना, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक, मिसिंग स्वायत्त परिषद संशोधन 2024 विधेयक शामिल है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों ब्रिक्स वेलकम न्यू मेंबर्स, है ना। ब्रिक्स ने दोस्तों नए सदस्यों का वेलकम किया है। पहले ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, ये आपको याद रखना है, जब ब्रिक था, है ना। क्या था? ब्रिक। अब ब्रिक की बात करें तो दोस्तों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका जुड़ गया है, इसलिए एस जुड़ गया, तो दोस्तों ब्रिक्स हो गया है। 5 देश हैं ब्रिक्स में, और अभी हाल ही में 5 देश और जुड़े हैं। कौन कौन से देश हैं? 15वें जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक उल्लेखनीय विस्तार हुआ, क्योंकि ब्रिक्स समूह में, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, ने दोस्तों 6 अतिरिक्त देशों को निमंत्रण देकर इसका विस्तार किया है। माफ़ी चाहते हैं, 6 देश हैं इसमें, है ना। 6 देश को निमंत्रण दिया गया है। नए आमंत्रित देश की सूची कौन कौन सी है? तो एशिया से है दोस्तों ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका से है मिस्र, इथोपिया, और लैटिन अमेरिका से है अर्जेंटीना। मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 देश हैं। कुल मिलाकर संख्या कितनी हो जाएगी? 12, माफ़ी चाहते हैं 11 हो जाएगी। कितने दोस्तों? 11 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उज्जैन में विकसित होगा देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस, केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने IIT इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा की, जो शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो दोस्तों देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ विकसित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले दोस्तों ये कितने एकड़ में फैला है दोस्तों, कितने एकड़ में बनेगा? माफ़ी चाहते हैं, तो 100 एकड़ में बनेगा। कितने एकड़ में? 100 एकड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। देखिए हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। बता दें दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा, सही बात कर रहे थे हम पार्टी के बारे में। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रमुख व्यक्ति हैं चंपई सोरेन जी। इनको दोस्तों झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों पर 5 देशों को WHO का पुरस्कार मिला है। कितने देशों को दोस्तों? ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों पर 5 देशों को WHO पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। WHO का पुरस्कार मिला है 5 देश। अब वे देश कौन कौन से हैं? चलिए पहले तो दोस्तों ट्रांस फैट क्या होता है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैट को बढ़ाती है ना, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में ट्रांस फैट को हटाने के घटाने में अच्छे जो काम किए हैं वो 5 देश हैं। उनको दोस्तों WHO ने पुरस्कार दिया है ना। तो कौन कौन से देश हैं उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो 5 देश हैं दोस्तों, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड। कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड। इनको दोस्तों उनकी TFA उन्मूलन रणनीति में प्रभावी नीतियों और मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र का प्रदर्शन करने में उनके अग्रणीय प्रयासों के लिए सराहना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी और महाराष्ट्र सरकार का 80,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। किस किस के बीच हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए NTPC
ग्रीन एनर्जी और महाराष्ट्र सरकार है ना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और महाराष्ट्र सरकार का 80,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मैंगलोर में होगा भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन। ये हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 16 से 18 फरवरी के बीच में होगा। भारत का पहला है दोस्तों, है ना, भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रीति रजक बनी है दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, है ना। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे प्रीति रजक। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।